था। निम्नलिखित में से कौन सा देखो। हाँ, क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो ध्यान सुनना, जो आपके अणु संख्या गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और आपका क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन बता रहे हैं जो आपके अणु संख्या 4 होते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको ये छांटना कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो आपका प्रश्न नाम अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ठीक है, कोई तो बताऊंगा कैसे आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ऑप्शन है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 40 ग्राम। देखो समझना, आपको ये बताना है कोई विलयन है 200 ग्राम, उस 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। और उसने बताया, उसने परसेंट में दे दिया कि 10%, 200 ग्राम विलयन में 10% आपका क्या है, ग्लूकोज है। तो आपको अब ये बताना है कि 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। सीधी सी बात है, 200 ग्राम का आप 10% निकाल लो, ऊपर ग्लूकोज निकल आएगा। ठीक है, देखो परसेंट निकालना सिखाया, तो आप लिखेंगे ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 200 ग्राम का क्या निकाल लेना है, आपको 10% निकाल लेना है। देखो कुछ नहीं करते, 200 का ही तो आपको क्या निकालना है, 200 का 10% निकालना है। तो 200 इंटू 10, अब परसेंट का मतलब है 100 से भाग कर दो। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से भाग कर दो। देख लो, एक यूज से एक चली गई, एक यूज से एक चली गई, तो कितना निकल गया आपका 20 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार परसेंट निकाली जाती है। मान लो अगर मैं पूछूं आपसे 500 का 20% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, देखो 500 लिखे ना, इंटू कर लेना 20% का मतलब है नीचे 100 लिख लेते हैं। देखो 2 जो कट गई, 5 दूनी 10, आपका कितना निकल कर आया, 5 दूनी 10 यानी 100 निकल गया है। आपसे पूछनी है 20% की छूट। आपने देखा होगा 14। ये रासायनिक बलगति में से क्वेश्चन दिया गया है। वेग के का मान देखो 2.3 10 की पावर के 5 मात्रक दिया लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। देखो इस प्रकार का आंसर देने के लिए हम इसका जवाब देते हैं मात्रक से। किससे, मात्रक से। देखो कैसे उत्तर दोगे। देखो जो प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए मात्रक होता है आपका, उसके लिए मात्रक होता है मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ये होता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स बोल दो, या मिनट इनवर्स बोल दो, या घंटा इनवर्स बोल दो, सीधी सी बात है। तो सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स। घंटा यानी घंटा हिंदी में लिखे ना, घंटा इनवर्स। ठीक है, मतलब समय का इनवर्स, सीधी सी बात है, या हिंदी में लिखे ना समय इनवर्स। समय आपका सेकंड में होगा या मिनट में या घंटे में। मैं वही सेकंड समझ रहा हूं, 1 2 समय की पावर -1। ठीक है, मात्रा लिख रहे हैं। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये मात्रक मैंने आपको लिखाए हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया मात्रक होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है समय। समय आप इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आप देख लो कौन से था आपका ऑप्शन मात्रा किससे मिल रहा है, आपका द्वितीय कोटि से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
लगा लें। तीनों पाए जा रहे तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और अच्छा तीनों ही पाए जा रहे हैं। तीसरा भी ले लें। अब आपको दिया क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? क्या एडेनिन नहीं होता, क्या ग्वानिन के, थायमिन के, यूरेसिल? तो आपको पता है आरएनए में थायमिन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा वैसे डी आपके दो होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक में आपके दो होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। आरएनए में कौन सा क्षारक होता है आपका? एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और यूरेसिल के अलावा इसमें क्या होता है आपका? साइटोसिन होता है। आरएनए में होता है आपका एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन। डीएनए आरएनए में फर्क क्या है? इसमें आपका थायमिन पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। सीधी सी बात है, जो थायमिन है आरएनए में नहीं पाया जाता, थायमिन पाया जाता है आपका डीएनए में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थायमिन। थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, यह पाया जाता है डीएनए में। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर। हाँ देखें, केनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? बेंजोइक अम्ल, टॉलिन, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल। सुने ध्यान से, जो आपकी केनिजारो अभिक्रिया है इसको केवल एल्डिहाइड ही प्रदर्शित करते हैं। उन एल्डिहाइड में आपके दो लोग हैं जो केनिजारी अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। एक वो है आपका कौन? बेंजल्डिहाइड और दूसरा है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सबसे देखें जो केनिजारो अभिक्रिया है इसको कौन प्रदर्शित करता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके दो, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं है, बेंजल्डिहाइड तो यही टिक लगाओ। और आपको पता है केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? केनिजारो अभिक्रिया उसी में होती है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। कहाँ पर क्रॉस? यही इस ऑप्शन इसका यही है, ये ऑप्शन नहीं है। पूछा गया है पेपर में केनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? आपका बेंजल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर मान लो ये ना होता, ये होता तो आप इस पर टिक लगाते। हाँ ये बताया। हाँ एल्डिहाइड आपके केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये तो फालतू का डरवाने वाले हैं। एल्डिहाइड लगा देख लिया आपने बस। देखोगे कार्बिल एमीन क्रिया देता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जो जहाँ में NH2 समूह दिखाई दे जाए उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन, यानी प्राथमिक एमीन। इसमें आपका NH समूह दिखाई दे जाए बाग बोलोगे तुम 2 डिग्री एमीन। खाली वहाँ में ये वाला समूह दिखाई दे जाए, हाँ बाय बोलोगे आप 3 डिग्री है। हाँ तो हमने कॉपी खोल के आप देख सकते हो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में एमिन वाले चैप्टर में कार्बिल एमीन अभिक्रिया को केवल और केवल 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन ही आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। प्राथमिक एमीन बोलो या 1 डिग्री एमीन बोलो, केवल वही आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है। अब आप इसमें छांट लें कौन सी प्राथमिक एमीन है या 1 डिग्री एमीन है। तो यही आपकी कौन है? आपकी प्राथमिक एमीन। यही आपकी क्या देगी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नोट करना। तो क्वेश्चन कह रहा है विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। नाम में ही परिवर्तन अणु, ठीक है। तो आप लिखे ना विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय कणों संख्या पर निर्भर करने वाले क्या कहलाएंगे? आपके अणु संख्या गुणधर्म क्या है? मैं लिख रहा हूँ विलयन में उपस्थित। इसी बात है, विलयन में कौन होगा? आपका एक विलायक होगा और क्या होगा? विलय होगा। विलायक ज्यादा होगा, विलय आपका कम होगा। तो विलयन में उपस्थित
ये कम होता है। हाँ, विलय कम होता है साधारणतः। तो विलयन में उपस्थित विलय विलय कणों की संख्या को विलय कणों की संख्या को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। टोटल 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 विकेट कितनी आएगी? ओके। हाँ, तो बिलियन में उपस्थित 2 नंबर सवाल है और उदाहरण दे रहे हैं, चार नाम लिखवाओ खाली। दिखाएंगे, देखो उदाहरण भी दीजिए। तो बिलियन में उपस्थित विलय कणों की संख्या को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। आप लिखना, यह 4 प्रकार के होते हैं। बाबर गए, यह 4 प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो रहे हैं सबरे में से, ठीक है। तो यह 4 प्रकार के होते हैं आपके। आपको आपने पहले ऑप्शन में ही देख लिया होगा। पहला कौन था आपका? बाष्प दाब का अवनमन। वैसे इसका पूरा नाम था बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। हाँ, 4 प्रकार के होते हैं आपके अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। हाँ, तो पहला था आपका बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पूरा नाम ये था, उसने शॉर्टकट में लिख दिया था, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। नहीं नहीं, इस खाली इसमें था। दूसरा था आपका हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और तीसरा था वही तो, और क्वथनांक उन्नयन बोले आप। हाँ, और पराशरण दाब तो आप पढ़ चुके हो। अब धीरे धीरे और सेट करते जाओगे, सारे के सारे पढ़ लोगे। चौथा कौन था आपका? पराशरण दाब। पराशरण दाब तो पढ़ चुके हो। पराशरण दाब क्या था? विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए अर्धपारगम झिल्ली पर डाला गया दाब पराशरण दाब कहलाता है। और पराशरण दाब आपका क्या था? पराशरण दाब अणु संख्या गुणधर्म था। ये तो आप पढ़ चुके हो, और जैसे पेपर लगाते आओगे ये भी क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, ऐसे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।